उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें न झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। सरकार का बयान, इसमें दुश्मन मुल्कों का हाथ है। ये जरूर अशफाक भाई होंगे। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद। खुश रहो बेटे, खुश रहो। ये मेरा लड़का है अकरम, मेजर चाचा को सलाम करो बेटे। रावत से अंकल। जीते रहो बेटा। और ये सुनील है मेजर साहब का लड़का। हेलो। यही कुवैत खान का मैनेजर है? हाँ मेजर साहब। भाई अशफाक, जब तुम मुझे मेजर साहब कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हारा वही बचपन का दोस्त दीवाना। नहीं भाई, जिस दिन नेताजी ने तुम्हें मेजर की टोपी पहनाई उस दिन से तुम हमेशा के लिए हमारे मेजर साहब हो गए। तब से तुम हमारे लीडर
और हम तुम्हारे सिपाही। क्यों भाई सत्य? इसमें क्या शक है इशफाक मियां? आइए बैठिए। दोस्तों, जो बात हम इतनी देर से हुकूमत से कहते चले आए, आज उसी बात को सरकार ने पब्लिक तौर पर मान लिया है कि हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्कों के एजेंट जासूसी और तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये रेलगाड़ियां जो आसाम में उड़ाई गई, उनमें हमारी सरहदी फौजों के लिए राशन और हथियार जा रहा था, और ये जाहिर है कि दुश्मन हमारी सरहदी फौजों को कमजोर रखना चाहता है। साथियों, वक्त आ गया है कि हम अपने ग्रुप की तंजीम को एक नई शक्ल देकर इस बात का तहिया कर लें कि इसके बाद हम दुश्मन को इस तरह चोरी छुपी अपने देश की सिक्योरिटी पर हमला नहीं करने देंगे। मगर अंकल, इसमें हम लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये काम सरकार का है, वो खुद इन बातों का इंतजाम कर लेगी। हम लोग व्यापारी हैं, हमें अपने धंधे से काम होना चाहिए। इन खतरे के कामों में पड़कर हमें क्या लेना है? बेटे, हम खतरे का काम क्यों करते हैं? हमारा ग्रुप क्या है? इसका जवाब तुम्हारे अब्बा जान दें तो अच्छा है। अकरम, मेरे अजीज, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे बेटा, ये तब की बात है जिस दिन नेताजी ने अपने सिपाहियों को जय हिंद का नारा दिया था। उसी दिन मेजर साहब, सरदार ईशर सिंह और मैंने नेताजी के सामने खड़े होकर कसम खाई थी कि जंग का चाहे जो भी नतीजा हो, सियासत और पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क चाहे किसी भी सूरत में हो, मगर हम आजाद हिंद फौजी जब तक जिंदा रहेंगे अपने वतन को अपनी मां समझकर उसकी बेहतरी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो काम हुकूमत का है उसे पब्लिक क्यों करे? उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। आखिर गुंडों और बदमाशों को पकड़ना तो हुकूमत का काम। बिल्कुल ठीक। एक बात का जवाब दो, अगर कुछ गुंडे किसी की मां को घेर लें, उस वक्त उसे पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए या अपनी मां की हिफाजत खुद करनी चाहिए? जवाब दो मेरे दोस्त। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कोई हुकूमत, कोई फौज जनता की मदद के बगैर ना तो देश की हिफाजत कर सकती है और ना दुश्मन पर फतेह पा सकती है। और आज अगर दुश्मन जासूसी के मैदान में लड़ना चाहता है तो हम इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। और सरकार ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो इस काम में तमाम देशभक्तों को हर तरह की सहूलतें देगी। इसका एक फायदा यह भी है कि सरकारी अफसर तो हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई शक नहीं होगा। जैसे आज भी तुम्हारा बड़ा भाई सलीम, जिससे हमने सुनील के साथ जापान में जासूसी की खास तालीम दिलवाई, वो आज एक ऐसे जहाज पर सफर कर रहा जिसमें दुश्मन ने अपने जासूसों के लिए हथियार और अमुनेशन दिया। मेजर साहब, क्या सलीम ने हथियारों की पेटियां पकड़ ली? नहीं, मगर आज सुबह उसे सिग्नल दिया है कि वह जहाज के उस गोदाम तक पहुंच चुका है जहां हथियारों की वो पेटियां हैं जिन्हें दुश्मन के एजेंट हिंदुस्तान में ला रहे हैं। जहाज कल हिंदुस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सलीम उन पेटियों पर ऐसे निशान लगा देगा जिनसे सरकारी अफसरों में पकड़ लेंगे। हेलो डॉक्टर एक्स, कैप्टन स्पीकिंग। हेलो कैप्टन, अभी खबर मिली